Hello students, my name is JP sir. This video it is related with standard 5th, subject is EVS. Okay student, in my last video I explained about what is gravitational force. When we throw something upward direction, after few seconds it falls down to the earth. हमने लास्ट वीडियो में ये देखा, हम कोई भी चीज़ हवा में आकाश की तरफ फेंकते हैं तो कुछ सेकंड के बाद वो चीज़ वापस अर्थ पर फॉल डाउन होती है, गिर जाती है। ऐसा क्यों होता है? इट इज़ ऑल्सो वी डिस्कस्ड इन अवर लास्ट वीडियो। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। लुक एट हियर, दिस इज here is a boy who is throwing a ball into the air, and after few seconds this ball comes back down and he catch it, और उसे कैचेस करता है, पकड़ लेता है वापस। ऑन द अर्थ वी थ्रो समथिंग अप इट कम्स डाउन। अर्थ पे हम जो भी कुछ भी हम फेंकते हैं ऊपर, वो क्या करता है? वो चीज़ वापस आ जाती है। When we throw a ball up in air, it falls back. जब हम कोई बॉल एयर हवा में फेंकते हैं तो वो वापस गिरती है। We are able to catch it. हम इतने सामर्थ हैं, हम इतने एबल है कि हम उसे कैच कर सकते हैं। On the earth we don't keep floating around. और जैसा कि हमें पता है कि हम अर्थ के ऊपर हम कहीं भी चारों तरफ घूमते तैरते हुए नहीं रहते हैं। When we fill a glass or bucket with water, it stays there. जब भी हम कोई ग्लास या बकेट में पानी भरते हैं तो वो वहीं रुका रहता है। It doesn't float around in blobs as सुनीता विलियम्स says. और वो कहीं भी उस पानी की जो बूंद है वो कहीं भी तैरता हुआ नहीं दिखाई देता। जैसा सुनीता विलियम कहती थी, स्पेस शटल में ब्लॉब्स ऑफ वाटर आर फ्लोटिंग, ब्लॉब्स ऑफ वाटर फ्लोट। इट इज समथिंग स्पेशल अबाउट द अर्थ दैट मेक्स दिस हैपन। ये कुछ अलग तरीके का एकदम स्पेशल है जो 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 इस तरह से होता है। इसके पीछे जरूर कोई स्पेशल चीज़ है। द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड्स इटसेल्फ। पृथ्वी जो है वो खींचती है सब कुछ अपने तरफ। सुनीता विलियम्स वेंट 360 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। सुनीता विलियम गई 360 किलोमीटर अवे, पृथ्वी अर्थ से 360 किलोमीटर दूर। इन द स्पेसशिप में। दिस हाउ फर वुड बी, और ये कितना दूर हो सकता है। फाइंड आउट विच टाउन और सिटी, पता लगाइए कौन सी सिटी, कौन सा शहर जो 360 किलोमीटर दूर है जहाँ आप अभी रहते हैं, वेयर यू लाइव। दिस इज हाउ फर सुनीता विलियम्स वेंट अवे फ्रॉम द अर्थ। ये कितना दूर है जितना सुनीता विलियम गई थी अर्थ से। कैन यू नाउ से वाई सुनीताज हेयर कैप स्टैंडिंग। तो क्या आप बता सकते हैं अब आप बता सकते हैं सुनीता विलियम्स की जो हेयर बाल थे वो क्यों कैप स्टैंडिंग, वो खड़े क्यों रहते थे। थिंक वाई वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स ऑन एनी स्लोप। सोचिए वाई वाटर, पानी क्यों फ्लोज बहता है डाउनवर्ड्स, मतलब कोई भी ढलान से, कोई भी ऊपर से पानी नीचे की तरफ क्यों बहता है। On mountains too, water flows downwards and not upwards. और पर्वतों पे भी पानी जो होता है वो नीचे की तरफ बहता है। डाउनवर्ड मीन्स
नीचे की तरफ, अपवर्ड मीन्स ऊपर की तरफ। पर्वतों से जो पानी निकलता है वो डाउनवर्ड्स, नीचे की डायरेक्शन में बहता है, और नॉट अपवर्ड्स, और ऊपर की तरफ नहीं बहता। Now, where are the lines really? Now, student, when Sunita looked, watched Earth from spaceship, she describes some lines about Earth. उसने अर्थ के बारे में कुछ कहा था, और वो वेयर आर द लाइन्स, और वो लाइन कहाँ है, क्या है? सुनीता डिस्क्राइब्स हर व्यू ऑफ द अर्थ फ्रॉम द spaceship. The earth looks so beautiful and amazing. अर्थ बहुत सुंदर दिखता है और अमेजिंग, बहुत ही अद्भुत। We could watch it for hours. हम उसे 1 घंटे तक देख सके। From the window of the spaceship. जिस जगह पे हम रहते थे स्पेसशिप में, हमने वहाँ से 1 घंटे तक हमने अर्थ को देख सके, देखा। We could clearly see the curved shape of the earth. हम ये भी अच्छे साफ तरीके से देख सके पृथ्वी का जो गोलाकार वाला भाग है, कर्व शेप है। अर्थ इज लुकिंग लाइक दिस, तो ये जो कर्व शेप था इतना, हमने पूरा उसका कर्व शेप देखा। Now student, look at this photograph of the earth taken from spaceship. Now student, this is a peak of earth. This is taken by and taken from a spaceship. और ये जो पीक है स्टूडेंट यहाँ पे, ये अर्थ का, ये लिया गया है स्पेसशिप से, मीन्स आउटसाइड फ्रॉम द अर्थ। स्पेसशिप से ले गए और आउटसाइड फ्रॉम द अर्थ, और अर्थ के बाहरी की तरफ से। फ्रॉम सच फोटोग्राफ्स टुडे वी नो दैट द अर्थ लुक्स लाइक। और ऐसे फोटोग्राफ्स को देख के हम आज पता लगाते हैं कि अर्थ इस तरह से दिखती है। बट thousands of years ago, people could only imagine what the earth looked like. हम तो अभी इस पिक्चर को देख के हम वी कैन आइडेंटिफाई दैट कि दिस इज अ पीक ऑफ अर्थ, बट 1000 years ago, हजारों साल पहले, पीपल कुड ओनली इमेजिन, पूरा था, हजारों साल पहले लोग खाली सिर्फ एक अंदाज़ा, अनुमान लगा सकते थे कि अर्थ कैसा दिखता था। साइंटिस्ट ट्राइड हार्ड टू फाइंड आउट हाउ बिग इज अर्थ, हाउ डज इट गो अराउंड। साइंटिस्ट लोगों ने भी बहुत कोशिश की, बहुत कठिनाइयों से कोशिश की फाइंड आउट हाउ बिग इज़ द अर्थ, पृथ्वी जो है वो कितना बड़ा है। हाउ डज इट गो अराउंड, वो कैसे गोल गोल घूमता है। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1, कैन यू सी इंडिया? क्या आपने इंडिया को देखा है? अगर हाँ तो लिखिए, तो राइट डाउन यस और नो। यस, स्पीक यस। कैन यू रिकग्नाइज एनी अदर प्लेस? और अपने आगे स्टूडेंट, आप यू आर लिविंग इन अहमदाबाद, ओके। इन दिस कोरोना पीरियड some students have visited their villages, and some are in Ahmedabad and some are in village, some are in mummy's house, some are in nana's house, some are in papa's house। सब एक दूसरे के घर पे गए हुए हैं, ठीक है, ओके।
नाउ स्टूडेंट, कैन यू रिकॉग्नाइज, सेकंड क्वेश्चन, कैन यू रिकॉग्नाइज एनी अदर प्लेस? क्या आप इंडिया देखें? यस। तो आपने इंडिया में कोई अलग जगह आपने रिकॉग्नाइज किया, पहचाना है? यस। इफ आई आस्क यू व्हाट आर देयर, देन यू विल से ईसनपुर, घोड़ासर, विशाल नगर, स्मृति मंदिर। यू विल से लाइक दैट, आप इस तरह से कहोगे। तो यू आर ऑल्सो राइट, आप भी बहुत सही हो क्योंकि आपने ये जगह का नाम बताया है। वेयर इज़ द सी? ओके, सी कहाँ है, समुद्र कहाँ है? डू यू फाइंड एनीथिंग सिमिलर बिटवीन द ग्लोब एंड दिस पिक्चर of the earth? In what ways are they different? Do you think Sunita could make out Pakistan, Nepal and Burma separately when she saw the earth from space? आपको क्या लगता है? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि सुनीता ने स्पेस के बाहर से ही ये भी पता लगा लिया पाकिस्तान, नेपाल और बर्मा कहाँ हैं? उजायरा कहती है सी देर आर लाइन्स बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑन द ग्लोब, आर सच लाइन्स ऑल्सो देयर ऑन द अर्थ? उजायरा कहती है देखो, अलग अलग कंट्रियों के बीच में क्या है, लाइन्स है ग्लोब पे, एंड आर सच लाइन्स ऑल्सो देयर ऑन द अर्थ, और ऐसे ही लाइन्स हैं पृथ्वी के ग्लोब में, मैप में। सामिर कहता है देयर मस्ट बी, होना भी चाहिए, दे आर देयर ऑन द मैप ऑफ इंडिया इन दिस बुक, और इस बुक में मैप नक्शे में भी है। सी देयर आर लाइन्स बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स टू, देखो ये जो लाइन है वो अलग अलग स्टेट्स, राज्यों के बीच में भी है। जैसे स्टूडेंट, अगर लाइन्स नहीं होगी तो आप हाउ कुड यू आइडेंटिफाइड दैट दिस इज अ एमपी, दिस इज अ गुजरात, दिस इज अ महाराष्ट्र, दिस इज मुंबई, यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना? आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये यही है, ठीक है? इसलिए लाइन्स तो जरूर नहीं चाहिए, इट मस्ट बी लाइन देयर बिटवीन द स्टेट। उजायरा, इफ वी गो फ्रॉम दिल्ली टू राजस्थान वुड वी फाइंड सच लाइन्स मेड ऑन द ग्राउंड? अगर हम, उजायरा कहते हैं अगर हम दिल्ली से राजस्थान जाते हैं, वुड वी फाइंड सच लाइन्स मेड ऑन द ग्राउंड, तो क्या हम ये फाइंड करेंगे कि फाइंड सच लाइन्स मेड ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पे भी इस तरह की कोई लाइन होंगी? लुक एट द मैप ऑफ योर कंट्री एंड टेल, अब आप मैप में देखिए आपके देश के बारे में और बताइए। कैन यू फाइंड द स्टेट इन विच यू लाइव, क्या आपने वो एक स्टेट, क्या आप वो स्टेट फाइंड कर सके जहाँ पे आप रहते हैं? राइट इट्स नेम ऑन द मैप, और मैप में उसका नाम लिखिए। विच आर द स्टेट्स विच आर स्टेट्स नेक्स्ट टू द स्टेट्स यू लाइव इन? स्टूडेंट, आपने मैप में जहाँ पे फिंगर पॉइंट किया उस स्टेट के अगले स्टेट पे कौन सा स्टेट आता है? हैव यू बीन टू एनी अदर स्टेट, क्या आप कोई दूसरे स्टेट से भी हैं? सामिर थिंक्स दैट देर आर लाइन्स ड्रॉन ऑन द ग्राउंड बिटवीन द स्टेट्स, व्हाट डू यू थिंक? नाउ when Sunita saw the earth from the space, she found the earth very beautiful. Now, जब सुनीता ने देखा, when Sunita saw the earth from space, she found the earth very beautiful. जब सुनीता ने देखा अर्थ को स्पेस से तो उसने ये देखा कि अर्थ बहुत ही सुंदर है। Many thoughts came to her mind, बहुत सारे विचार उसके माइंड में आए। एज सी डिस्क्राइब्स इट, और उनमें से उसने कुछ को विस्तार से बताया। फ्रॉम सो फार अवे वन कैन ओनली मेक आउट द लैंड एंड द सी, वन कैन नॉट सी द डिफरेंट कंट्रीज, डिवीजन इनटू कंट्रीज
has been done by us. वो कहती है कि बाहर से हम कोई भी लाइन नहीं देख पाते, दो देशों के बीच की जो लाइन है. ऑल द लाइन्स ऑन द मैप्स आर मेड बाय अस. जो भी नक्शे में जो लाइन है वो हमारे द्वारा बनाए गए हैं. दे आर इन आवर माइंड्स. और ये सब हमारे दिमाग में है. आई विश वी ऑल थिंक अबाउट दिस. मैं ऐसा चाहती हूँ कि हम सब इसके बारे में सोचें. वेयर आर द लाइन्स रियली. वास्तव में सारे लाइन कहाँ हैं. लुक एट द स्काई. सामिर कहता है ही क्लोजेस वन आई एंड मूव्स द कॉइन बैक एंड फोर्थ वाइल लुकिंग एट द मून. उसने अपने एक आंख को बंद किया, मूव्स द कॉइन बैक एंड फोर्थ वाइल लुकिंग, और मून को देखने लगा. लुक आई, देखो, आई कैन हाइड द मून बिहाइंड दिस कॉइन. और उसने सामिर ने क्या किया, अपनी एक आंख को बंद कर लिया एंड मूव्स द कॉइन बैक एंड फोर्थ वाइल लुकिंग एट द मून. और एक आंख पे कॉइन को रख लिया और कॉइन को आगे पीछे करते हुए मून को देखने लगा. और उस मून से क्या हुआ, मून की जो आकृति थी वो बनने लगी. उजायरा, वाओ, इमेजिन हाइडिंग सच अ बिग मून बिहाइंड सच अ स्मॉल कॉइन. आँख पे जैसे जैसे आप कॉइन को आप हटाते जाओगे वैसे वैसे आपको मून दिखेगा पूरा. वाई डोंट यू ट्राई टू डू द सेम विथ द कॉइन. हाउ मेनी सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द आई डिड यू कीप द कॉइन टू हाइड द मून. ओके, तो आप क्यों नहीं ट्राई करते हैं कॉइन से. हाउ मेनी सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द आई, कितना सेंटीमीटर दूर है आई से मून. ठीक है ना. When is the next full moon? Now student, कभी कभी हमने देखा होगा अमावस्या और पूनम की रात होती है. तो इन अमावस्या मून गोइंग टू डार्क 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 एंड देन लास्ट बिकम फुल्ली डार्क. एंड when पूनम is coming, at that time moon becomes bright and fully bright. We can see full moon at the night of Poonam. Okay, rise on the day. What are the festival related to the moon? कौन कौन से त्यौहार है जो मून से, चंद्रमा से जुड़े हुए हैं. What could you see? आप क्या देख सकें. Here student, here we completed this chapter and question about what we have learnt. What we have learnt from this chapter. हमने इस चैप्टर से क्या सीखा. स्टूडेंट, I started this chapter and chapter number 11 Sunita in space. We have learnt about this chapter is how astronaut feel, what is the experience of space shuttle, and we also learn about experience of astronaut, and we have seen photos of Earth from the spaceship. We have also seen that experiences of astronaut in the spaceship when they were living in the spaceship. It was so difficult. If they want to eat food, they have to float, then catch the food. उनको खाना होता है तो वहाँ पे स्पेसशिप में तैर कर पकड़ना होता है, और पानी की बूंदें भी स्पेसशिप में तैरती हैं. और we also learned from this chapter
वी हैव ऑल्सो लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर इज कि अगर अर्थ पे हम रहकर कोई भी इफ़ वी थ्रू समथिंग ऑन द अपर डायरेक्शन फ्रॉम द अर्थ आफ्टर फ्यू सेकेंड दैट थिंग्स विल बी बैक टू द अर्थ। कुछ समय के बाद वो वापस अर्थ पे आता है। तो हमने ये सब भी सीखा इस चैप्टर में। और ये सब किस कारण से? ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। आई होप स्टूडेंट आपको इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला, इमेजिन करने को मिला। आपको इस वीडियो में अच्छा मज़ा आया होगा सीखने के लिए, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे होम, स्टे सेफ, रेगुलरली सैनिटाइज योर हैंड्स। ओके, माँ बाप की बात मानिए, पेरेंट्स की बात मानिए, ठीक है स्टूडेंट? Okay, see you in next video with new chapter. Okay student, till then bye bye, have a nice day.